मान लीजिए कि आप एक सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपके पास आके आपसे कहता है कि स्पेस में किसी बिंदु सी पर विभव 20 वोल्ट्स है। तो आप इस बात से क्या अर्थ निकाल सकते हैं? तो इस वीडियो के अंत तक आप इस कथन को किसी को भी बहुत सरल शब्दों में समझाने में सक्षम हो जाएंगे। अब हम इस शब्द विभव से, पोटेंशियल से परिचित हैं। हमने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में सीखा है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे हाथ में एक भारी लोहे का गोला है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। यदि हम इसे ज़मीन से कुछ दूरी पर पकड़ कर रखते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें स्थितिज ऊर्जा है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम इसे छोड़ दें तो ये नीचे गिरेगा और नीचे गिरते समय इसमें गतिज ऊर्जा होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा आई कहाँ से? तो उदाहरण के लिए मान लें कि इस बिंदु पर गोले की गतिज ऊर्जा 55 जूल हो जाती है। अभी आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये गणना हमने कैसे करी, हमने बस एक रैंडम संख्या ले ली है। तो ये ऊर्जा आई कहाँ से? क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा पहले से ही गोले में संचित थी और इसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ हमारे गोले की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम U से दर्शाते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा 55 जूल है। तो अब हमारा आपसे प्रश्न ये है कि इस बिंदु पर पकड़े गए 5 किलोग्राम गोले की स्थितिज ऊर्जा यदि 55 जूल है तो इसी बिंदु पर पकड़े गए 1 किलोग्राम गोले की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और एक बार इस बारे में विचार करिए। तो आशा है कि आपने कोशिश करी होगी। अब कम द्रव्यमान का अर्थ है कम स्थितिज ऊर्जा। तो यदि हमारा द्रव्यमान इस द्रव्यमान का 1/5वां हिस्सा है तो स्थितिज ऊर्जा भी 1/5 हो जाएगी, यानी 11 जूल हो जाएगी। तो हम इस गोले को यहाँ से हटा सकते हैं और कह सकते हैं कि इस बिंदु पर, मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, तो इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा 11 जूल प्रति किलोग्राम है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि हम इस बिंदु पर 1 किलोग्राम का गोला रखें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 11 जूल होगी। तो इसको, यानी प्रति किलोग्राम स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं विभव, यानी पोटेंशियल। यहाँ हम A लिख देते हैं क्योंकि यह बिंदु A पर विभव है और यह A पर स्थितिज ऊर्जा है। तो क्या आपको इनके बीच का अंतर समझ आया? विभव प्रति किलोग्राम द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा है। जैसे जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ बोर्ड्स लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है 100 रुपये प्रति किलोग्राम या ऐसा ही कुछ और। इसका अर्थ है कि यदि आप 1 किलोग्राम वस्तु खरीदते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि यदि आप 3 किलोग्राम वस्तु खरीदते हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे। तो इसी तरह यह एक सूचक है जो कहता है कि अगर आपकी वस्तु 1 किलोग्राम की है तो उसमें 11 जूल स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आप यहाँ अगर 10 किलोग्राम की वस्तु रख दें तो इसमें 110 जूल स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यह गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है और ये है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक इसी तरह अब हम वैद्युत विभव को, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इसके समान ही एक गोला है जो आवेशित है, चार्ज्ड है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इस गोले पर 20 कूलॉम आवेश है जो कि बहुत सारा आवेश है। और मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक और बहुत बड़ा सा आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है। और अब हमारे पास गुरुत्वाकर्षण वाली स्थिति के समान ही एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यदि हम अपना हाथ यहाँ से हटा लें तो हम जानते हैं कि ये गोला इस बड़े गोले की तरफ आकर्षित होगा। मान लेते हैं कि ये गोला फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये छोटा गोला इसकी तरफ आकर्षित होगा और इसमें एक गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो पहले की ही तरह एक संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये K बराबर 100 जूल गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ भी वही सवाल है कि यह 100 जूल की गतिज ऊर्जा आई कहाँ से? तो हम फिर से कह सकते हैं कि आहा, ये ऊर्जा तो इसमें पहले से ही संग्रहित थी। और अब हम कह सकते हैं कि ये 100 जूल पहले स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित थी। और एक बार फिर से हम वही बात दोहराते हैं जो यहाँ कही थी। यदि इस बिंदु पर 20 कूलॉम के आवेश में 100 जूल स्थितिज ऊर्जा है तो इस बिंदु पर 1 कूलॉम आवेश में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? सोच के बताइए। तो पहले की तरह ही हम इस 100 को 20 से विभाजित कर देंगे, 1/20वां हिस्सा। तो हम एक बार फिर से ये आवेशित गोला हटा देते हैं और ये बिंदु
ए बना देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा 100/20 यानी 5 जूल प्रति कूलॉम है और इसे हम कहते हैं बिंदु ए पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या अब आपको वैद्युत विभव तथा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच अंतर स्पष्ट हुआ? तो विभव 1 कूलॉम आवेश की स्थितिज ऊर्जा है। तो अब हम वैद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम व्यापक रूप से कहें तो किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ये बराबर होता है उस स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो +1, यहाँ चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, तो वह स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो 1 कूलॉम धनावेश पर होता है। यह प्रति कूलॉम स्थिर वैद्युत ऊर्जा है और इसकी गणना कैसे करते हैं? तो Vp बराबर होता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे कुल आवेश और इसकी इकाई होती है जूल प्रति कूलॉम। अब जूल प्रति कूलॉम को हम वोल्ट पी कह सकते हैं। इसका नाम भौतिकविद एलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर पड़ा है जिन्होंने पहली बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है, तो वोल्ट और कुछ नहीं है, बस जूल प्रति कूलॉम है। तो अब उस प्रश्न पर वापस चलते हैं जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। तो यदि कोई आपके पास आके आपसे कहता है कि स्पेस में किसी रैंडम बिंदु सी पर विभव 20 वोल्ट है, तो इसका क्या अर्थ है? क्या अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसको समझाने का एक बार प्रयास करिए। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि वोल्ट जूल प्रति कूलॉम है, तो हम कह सकते हैं कि यह 20 जूल प्रति कूलॉम है और इसका बुनियादी अर्थ ये है कि यदि आप इस बिंदु पर 1 कूलॉम आवेश रखें तो उसमें 20 जूल स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन ये एक सूचक है, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि यदि आप इस बिंदु पर 10 कूलॉम का आवेश रखें तो उसमें 200 जूल स्थितिज ऊर्जा होगी। तो याद रखें, विभव केवल सूचक हैं यानी इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम स्पेस में किसी भी बिंदु पर जोड़ सकते हैं। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम विशेष रूप से ये बताना चाहते हैं कि वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को परिभाषित करने के एक से अधिक तरीके होते हैं और शायद सबसे मानक परिभाषाएं इससे थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। हम समझेंगे कि ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा या ऋणात्मक विभव का क्या अर्थ होता है, विभवांतर क्या होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सब मज़ेदार चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे।